अल्फ़ा आपको डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर चले जाएंगे। प्ले स्टोर में अल्फ़ा या एसएस ऑनलाइन सर्च करेंगे लिख के। तो हम एसएस ऑनलाइन लिख के सर्च कर दिया तो उसमें पहले अल्फ़ा आप आ गया है, उसको हम इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन आप उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तभी आपको अपना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो पहले तो आपको फिलअप करना पड़ेगा 10 के आसपास सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर। तो उसी के बाद में जब आप लॉगिन करोगे तो अब सिक्योरिटी क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन उसमें पूछेगा 10 से, आप वो 2 क्वेश्चन का आंसर डालेंगे तभी ओपन होगा। पहले क्लाइंट आईडी पासवर्ड, उसी के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, उसी के बाद ओपन होगा। मैं वो सारे काम करके रखा है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद क्या आ रहा है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन, यहाँ पर नाइट और डे मोड है। अभी डे मोड है, उसको नाइट मोड हम कर सकते हैं। नाइट मोड हो गया, आप देख सकते हैं। इसको हम डे मोड भी कर सकते हैं। अभी वो डे मोड हो गया है। उसी के बाद में आप देख सकते हैं कि अपना क्लाइंट आईडी, अपना नाम, इसमें 5 चीज़ आ जाएगा। मार्केट वाच, स्क्रीनर्स, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, प्राइस अलर्ट। उसी के बाद में 5 के बाद में एक लॉग आउट मिलेगा आपको। ये जो 5 चीज़ें आप देख रहे हैं ना, वो कोई काम करने के लिए नीचे दिया गया है। यहाँ पर मार्केट वाच, यहाँ पर स्क्रीनर्स, ये ऑर्डर्स, ये पोर्टफोलियो और प्राइस अलर्ट, वो 5 इधर भी है। तो हम एक एक बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं मार्केट वॉच दिया गया है। जैसे कि मैं 2 मार्केट वॉच का नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर मार्केट वॉच जैसे 3 लिखा गया है ना, उधर में भी लिखा गया था, लेकिन उसको मैंने चेंज कर दिया है कि इंट्राडे या डे ट्रेडिंग लिखा है। उसको चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा। उसको हम चेंज करने के लिए कोई भी स्टॉक्स लिख सकते हैं। कोई भी नाम आप जो चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स हो गया, उसी के अंडर में स्टॉक रखेंगे हम। तो स्टॉक्स है वो मार्केट वॉच अभी ऑन है, तो उसको हम उसके अंडर में हम रखेंगे स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक को आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आपको रिलायंस चाहिए तो यहाँ पर रिलायंस सर्च करना पड़ेगा। रिलायंस, देखो रिलायंस सर्च करने के बाद रिलायंस स्टॉक आ गया, लेकिन कई सारे नाम आया है। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जो नए लोग हैं, पुराने के लिए नहीं है। तो ये जो रिलायंस और एनएससी के अंडर में है, उसी को ही सिलेक्शन करना है व उसी को ही ऐड करना है। बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, उसको नहीं ऐड करना है, उसको छोड़ देना है। एनएससी का ही ऐड करना है। बस एनएससी के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिलायंस शेयर एनएससी के अंडर में है, बस वो ऐड हो गया। दूसरा स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं स्टेट बैंक को, तो स्टेट बैंक डायरेक्ट लिखने से नहीं आएगा। सारे स्टॉक का शॉर्टकट नाम है जो आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट से देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप काम करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन 5-7 दिन के अंदर तो सारे के सारे शॉर्टकट आपको याद ही आ जाएगा स्टॉक का। यहाँ पर SBIN डालेंगे तो SBIN आ गया, जो कि हम मैंने बोला कि एनएससी के अंडर में है, उसको ऐड करना है। बस एनएससी के अंडर में वो ऐड आएगा। जो जो स्टॉक आप देखना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 एनएससी का मेन इंडेक्स है। तो उसका करंट प्राइस क्या है, कितना परसेंट ऑफ या डाउन में है, वो दिखा रहा है। वो निफ्टी बैंक, मतलब बैंक का मेन इंडेक्स व एक ही इंडेक्स है बैंक का, वो है निफ्टी बैंक। तो ये बैंक का इंडेक्स आपको देखने को मिलता है, और कितना अप में है या डाउन में है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर है मतलब शेयर, जो कि SBIN मतलब स्टेट बैंक का शेयर का प्राइस कितना है, कितना अप में है, मतलब पॉजिटिव में कितना है, और कितना पैसा प्रॉफिट में है, वो पॉजिटिव में है वो भी दिखा रहा है। यहाँ पर कितने प्रॉफिट में है वो दिखा रहा है, और परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा है आज का। तो यहाँ आपको बाय सेल कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बाय और सेल नीचे में। यहाँ पर बाय पर आप क्लिक करेंगे, जो विंडो दिखाई दे रहा है उसको फिलअप करेंगे, बाय करेंगे तो बाय हो जाएगा।
इसमें प्राइस डालना है, उसमें कितना क्वांटिटी है वो डाल के बाय करना है, बाय हो जाएगा। तो ये जो दिखा रहे हैं ना वो करंट प्राइस है, वो परसेंटेज के हिसाब से है, वो बाय का है। यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई देता है। तो इसमें क्या है कि जो बायर्स है, मतलब वो इतना प्राइस में, अभी करंट प्राइस वो चल रहा है ना, वो प्राइस में बायर्स, 7 बायर्स या 4 बायर्स, जो भी बायर्स है, इतना क्वांटिटी बाय करने के लिए मतलब डाले हैं अपना ट्रेड को, वो सेल करने के लिए डाले हैं। इसी के हिसाब से टोटल बायर्स इतना है, टोटल सेलर्स अभी इतने खड़ा है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये वॉल्यूम इतना है, 80 मतलब एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है वो। यहाँ पर ओपन मतलब आज कितने प्राइस में ओपन हुआ था, पहले 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ, अब तक सबसे हाई कितने प्राइस गए हैं, ये हाई है अब तक का हाई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आज का सबसे लो क्या गया था अब तक, यहाँ लो है। तो कल जब क्लोज हुआ था मार्केट, कितने प्राइस में क्लोज हुआ था, इसको आप चेक कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप चार्ट खोलना चाहे तो क्लिक करने से चार्ट ओपन हो जाएगा, और चार्ट में आप कुछ स्टडीज़ करना चाहते हैं तो स्टडीज़ भी यहाँ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि चार्ट ओपन हो गया है, ये जो चार्ट ओपन हुआ है, जैसे यहाँ पर आप 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 5 मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कि एक इसको डिलीट कर देंगे, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पर आप जो देखते हैं ना, बार चार्ट अब देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो उसको लाइन चार्ट बना सकते हैं, सॉरी कुछ तकलीफ हुआ। आप चाहे आपके हिसाब से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको जो चार्ट दिखना चाहे, कैंडल दिखना चाहे तो कैंडल आप बना सकते हैं, जो चाहे वही आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। दूसरी बात है वो चला गया है आपकी, यहाँ पर स्टडीज करने के लिए कई सारे फार्मूला दिया गया है। आप चाहे तो उसको, जैसे कि एडीएक्स को आप यूज करना चाहते हैं तो एडीएक्स लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी। इसमें भी कई सारी सेटिंग्स है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये चला गया है आपकी चार्ट, ये है डेप्थ। वो डेप्थ के बारे में हम तो जान लिया है। बाय, यहाँ पर जो हम बाय करते फिलअप करके, इसे डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करने से सेल विंडो व्यू ओपन हो जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर बाय सेल दोनों है, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर उसको बाय भी कर सकते हैं। बाय सेल नीचे भी है, वो क्विक करने के लिए वहाँ पर भी है। उसी के बाद में हम चले जाएंगे स्क्रीनर्स में। स्क्रीनर्स क्या होता है कि एक कम समय में, और आप चाहते कि मार्केट जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो निफ्टी 50 मेन इंडेक्स है, वो निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक से कौन सा स्टॉक गेनर में है, प्रॉफिट में है, 1 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं ये सब प्रॉफिट में है। गेनर्स, लूजर्स कौन है, लूजर्स ये सारे लूजर्स में है। आप देखते हैं मोस्ट एक्टिव कौन सा स्टॉक है, अभी आप देख सकते हैं ये सब सारे स्टॉक मोस्ट एक्टिव स्टॉक है। ऐसे निफ्टी 50 के अंदर अंडर में, या निफ्टी बैंक, या निफ्टी 100, या मिड कैप, या ऑटो सेक्टर, एनर्जी, फाइनेंस, कोई भी सेक्टर के हिसाब से उसको आप स्क्रीनर्स में देख सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, उसके बारे में आप धीरे धीरे जानने की कोशिश करने से भी जान सकते हैं। और उसी के बाद में आप कुछ ऑर्डर डालेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ऑर्डर डालेंगे, तो यहाँ पर 270 है प्राइस, 271 जब होगा तभी बाय होगा। आप ऐसा कुछ ऑर्डर डालना चाहते हैं तो उसको फिलअप करके 271 में जब प्राइस चला जाएगा तभी हम बाय करना है, ऐसा कि ऑर्डर हमको डालना है। तो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी हमको डालना है, तो उसको करके हमने क्या किया, लिमिट प्राइस में है ठीक है, बाय को छोड़ दिया। लेकिन अभी जो है 270 में प्राइस है,
तो अभी तो 271 नहीं हुआ है, मतलब बाय नहीं होगा, तो कहाँ पर शो करेगा? तो ऑर्डर देखो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया एक्चुअल में। क्या क्यों रिजेक्ट हो गया? कि इसीलिए कि अपने जो अकाउंट में पैसा नहीं है। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ डेमो दिखाने के लिए मैं यूज करता हूँ, ये इसीलिए उसमें कुछ भी पैसा नहीं है, इसलिए उसमें रिजेक्ट हो गया। नहीं तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं ना, रिजेक्ट हो गया है, ऐसे इसी टाइप का ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको, पेंडिंग। तो ये पेंडिंग का अंडर में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सारे दिखाएगा स्टॉक। जो कंप्लीट हो गया है, जैसे कि रिजेक्ट हुआ या बाय हुआ या सेल हुआ, उसमें दिखाएगा। जो ट्रेड्स ट्रेड्स मतलब बाय और सेल जो हुआ है, रिजेक्ट नहीं, बाय सेल सिर्फ दिखाएगा इधर, वो ऑर्डर्स के अंदर इतना दिखाएगा। उसी के बाद में पोजीशन, पोजीशन में आज कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, जो स्टॉक बाय सेल क्या है इधर दिखाएगा। यहाँ पर स्टॉक का नाम, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, यहाँ पर दिखाएगा आपको, आप जब बाय या सेल करेंगे। उसी के बाद में इधर होल्डिंग, आप 4 दिन 5 दिन, 1 दिन के पहले, 1 दिन से ज़्यादा दिन, जो कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 10 साल हो, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है आपने, उसको शो करेगा होल्डिंग्स में। वो कैश से आपके अकाउंट में कितना कैश है, कमोडिटी के में कितना है, इक्विटी में कितना है, वो देखने को मिलेगा। बाकी इतना ऐसी काम है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे कि आपको कैश अपना ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक करने के बाद आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट है, अपना जो बैंक अकाउंट दिया हुआ होगा वहाँ शो करेगा। नहीं तो गेटवे में जो सपोर्ट नहीं करेगा, जो बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो देखने को नहीं मिलेगा इधर। तो बाकी सारे बैंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इंडियन बैंक दिया है, तो इंडियन बैंक शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, आपके अकाउंट नंबर। आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपना इक्विटी अकाउंट को या कमोडिटी के अकाउंट को? कमोडिटी या इक्विटी को यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप जहाँ पर चाहते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इक्विटी करने के लिए तो इक्विटी पर क्लिक करना पड़ेगा। कितना अमाउंट डालना चाहते हैं अपना ट्रेडिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख चाहते हैं तो 1 लाख फिलअप करना पड़ेगा। उसी के बाद में सबमिट करेंगे तो आपको एक, आपका जो बैंक का ये जो अकाउंट दिया गया है, तो बैंक का वो साइट ओपन हो जाएगा, जो इंटरनेट बैंकिंग का साइट वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, यूज़र आईडी डाल के ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन है। उसी के बाद में हमने एक जानकारी हम देंगे, ये कैश इधर से ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि कैश को यहाँ से विथड्रॉल कैसे करेंगे बैंक अकाउंट को, तो यहाँ पर नहीं होगा डायरेक्ट, अब तक तो नहीं है अपडेट, आगे हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, आप जो वेबसाइट में चले जाएंगे, ssonline.in वेबसाइट को, वो वेबसाइट के अंदर में आप देख सकते हैं कि बैक ऑफिस मिलेगा ऑप्शन। बैक ऑफिस के अंदर में यहाँ पे आउट का सारी सिस्टम है, या आप SS ऑनलाइन को फ़ोन करने से अपना मेल को वो सारी डिटेल्स से छोड़ देंगे, आप उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसी के हिसाब से प्राय सारे काम यहाँ पर शायद ख़त्म हो गया है। और सर कुछ भी नहीं है शायद। हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पर आपकी जो प्राइस अलर्ट है, जैसे कि आप चाहते कि 271 जब प्राइस आ जाएगा डायरेक्ट बाय ना हो ना, थोड़ा हम देखेंगे बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचेंगे, लेकिन वो अलर्ट हमको मिल जाए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 271 डाल के यहाँ पर लेस दान है, ग्रेटर दान दे सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो चाहे वो आप दे सकते हैं। ग्रेटर दान 271 से ऊपर जाएगा तो आपको एक अलर्ट मिलेगा, इसलिए आपको मोबाइल आपका अलर्ट आपको ऑन करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो अलर्ट नहीं आएगा। एक साउंड भी आप जो सेटिंग करेंगे मोबाइल में, वही साउंड
बजने लगेगा। तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। उसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ रनिंग में है, अभी आप चेक कर सकते हैं रनिंग में है। वो उसको बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, उसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। ऐसा ही काम करता है। बाकी और एक चीज़ है इधर, जो कोई भी स्टॉक को हटाना चाहे तो इधर से कैसे हटाएंगे, लेफ़्ट की ओर उसको खींच के ले जाएंगे तो हट जाएगा लेफ़्ट। तो यहाँ पर येस और नो आ जाएगा, येस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ऐड करना चाहे तो इधर तो ऐड आप जानते हैं, ऐड कर सकते हैं। बाकी लगभग सारे काम ख़त्म हो गया है। लेकिन और कोई डाउट हुए तो आप एसएस ऑनलाइन को फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।